हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ फॉर्मूलेज जिससे आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं एंड टाइम की भी बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेल में अगर आपके पास कोई डेटा है और उसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक डेटा ले रखा है, मुझे इसे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी मेरा डेटा है। इसे सिलेक्ट करने के बाद या तो आप शॉर्टकट की प्रेस करें Ctrl+T, या फिर आप इंसर्ट पे जाएं। यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें। आप इसे टेबल में कन्वर्ट करें। ओके, यहाँ से आप टेबल के अलग अलग डिज़ाइन कलर्स ले सकते हैं। देखेंगे ये मेरा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसमें पहले से फॉर्मेटिंग कर रखा था, इसलिए अलग दूसरे कलर डिज़ाइन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें नो फिल कलर कर देंगे तो ये आप जो भी कलर डिज़ाइन लेंगे यहाँ पे टेबल का वो आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा फ़िल्टर। आप फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने टेबल कन्वर्ट करा है इस पर ये फ़िल्टर ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लगा हुआ नहीं आता फ़िल्टर तो हम कैसे लगाते, उसके लिए हम होम पे जाते। यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे फ़िल्टर पे जाके क्लिक कर देंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा, एंड इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर हट भी जाएगा। के बाद हम सीखेंगे यहाँ पे फ़िल्टर लगाना। मैंने आपको बताया कैसे फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर में आप देखेंगे, आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक डेटा को देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नंबर के एम्प्लॉय कोड का डिटेल देखना चाहती हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिसका एम्प्लॉय कोड फर्स्ट है उसी का डेटा आएगा। सेम इसी तरीके से आप अगर सैलरी में देखना चाहें टॉप 5 सैलरी तो आप वो भी देख सकते हैं। नंबर फिल्टर पे जाके टॉप 10 पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर टॉप 5 देखना है, यहाँ पे 5 सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जिसकी टॉप 5 सैलरी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हम सीखेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्या होता है मेरा, कि अगर आप डेटा को फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रीज़न को मैं शॉर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे रीज़न के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद होम फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रीज़न को मैं शॉर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे रीज़न के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद होम के आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, शॉर्ट A to Z और दूसरा शॉर्ट Z to A। शॉर्ट A to Z में क्या है, इसमें आपका लोअर टू हायर जाएगा। इसके लिए आप अल्फ़ाबेट में भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। A to Z का मतलब है ये स्टार्टिंग A से होगा और Z तक ख़त्म होएगा, और Z to A का मतलब है लास्ट Z से स्टार्ट होएगा एंड A पे ख़त्म होएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट A to Z ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे रीज़न के हिसाब से मैंने किया था, सारे ईस्ट एक साइड हो गए, नॉर्थ एक साइड हो गए, फिर यहाँ पे आप देखेंगे साउथ एक साइड एंड वेस्ट एक साइड। इस तरीके से आप शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रांच में भी कर सकते थे, आप चाहे तो सैलरी में भी ये कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट का एक कॉलम ले रखा है, मुझे इसमें से यूनिक फाइंड करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू यूनिक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, नंबर अपना एरे सेलेक्ट करेंगे या फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी मेरे यूनिक फंक्शन होंगे जो रिपीटेड नहीं होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यूनिक की जगह आप रिमूव डुप्लीकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस से
कॉलम सेलेक्ट करना होगा, डिपार्टमेंट के कॉलम को, और आप यहाँ जाएंगे डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद यहाँ पे आपको रिमूव डुप्लीकेट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके। आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट थे वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप यूनिक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और रिमूव डुप्लीकेट भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे ट्रांसपोज फंक्शन, जिसमें हम रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट करना सीखें। मेरे पास यहाँ पे शीट 1 में ये वाला डेटा है, जिसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो रो में है वो कॉलम में एंड कॉलम में जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, पहला फंक्शन लगा के एंड एक विदाउट फंक्शन से। साथ ही हम जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको विदाउट फार्मूला वाला बता रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने डेटा को कॉपी करना है। कंट्रोल C से मैंने कॉपी करा एंड आपको जहाँ पेस्ट करना है वहाँ प्रेस करना कंट्रोल ऑल्ट V, पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ओके। आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा रो में था वो कॉलम में एंड जो कॉलम में था वो रो में कन्वर्ट हो चुका है। ये था मेरा विदाउट फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं ट्रांसपोज का यूज़। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना है इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन, अपना एरे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इंटर। आप देखेंगे यहाँ पे जो रो में था वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, जो मैंने विदाउट फार्मूले से किया था, अगर मैं अपने रियल डेटा में कोई भी चेंजेस करती हूँ तो वो मेरा उसमें चेंजेस नहीं होगा। आप देख रहे होंगे जिसमें मैंने फार्मूला लगाया है उसमें मैंने जो भी चेंज कर रही हूँ वो मेरे फार्मूले वाले में चेंज हो रहा है, बट जिसमें मैंने विदाउट फंक्शन किया था उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी आप ट्रांसपोज का यूज़ दोनों तरीके से कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल से भी और फंक्शन के साथ भी। आगे हम देखेंगे नॉन वॉलेटाइल फॉर्मूलेज, जैसे कि इसमें है रैंड, नाउ और टुडे। इसके लिए हम नई शीट पे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टुडे का फंक्शन। टुडे में क्या होता है, अगर आपको करंट डेट है आज आपकी, वो डेट आप इंसर्ट कर सकते हैं टुडे से। इज इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और एंटर। तो आज की जो डेट होगी मेरे लैपटॉप में ये सेट है तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। साथ ही एक और फॉर्मूला होता है आपका नाउ। इससे आप करंट डेट और टाइम दोनों ही इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपके लैपटॉप में होगा करंट डेट और टाइम वो यहाँ पे शो हो जाएगा। टुडे और नाउ में क्या होता है कि ये हमेशा टाइम और डेट जो है वो चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पे आज 6, 7 है और 22, 22 और 42 टाइम दिखा रहा है, तो अगर आप इस फाइल को कल ओपन करेंगे, जिस वक्त ओपन करेंगे उस दिन की डेट होएगी एंड वो टाइम हो रहा होगा। तो ये टुडे और नाउ अगर हम फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे एक सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला, कि हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है, मैंने एग्ज़ाम्पल लिया और यहाँ पे क्वांटिटी ली मैंने और साथ ही यहाँ पे मैंने प्राइस लिया। प्रोडक्ट मैंने माना A, B, C और D। यहाँ पे मैंने समथिंग कुछ भी क्वांटिटी रख ली और यहाँ पे मैंने उसका प्राइस रख लिया। अगर आपको इसके आगे हम यहाँ पे मैंने प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले ली। अगर आपको इसका डायरेक्ट टोटल चाहिए, बिना इसे मल्टीप्लाई के डायरेक्ट टोटल चाहिए, तो आप यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो। इज इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, एरे 1 सेलेक्ट करेंगे
कॉमा एरे 2 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। आप चाहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लास्ट में सम निकाल के देखेंगे तो भी बिल्कुल यही सेम ही आएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, आपको टाइम की बचत करनी है, तो आप सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।